एमबीडी एमबीडी गैस का रचना चैप्टर का आज चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बना लेंगे। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जो इस त्रिभुज के 7/5 गुनी हो। तो पहले हम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। हम 7 सेंटीमीटर का नाप के हम रेखा खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का तो खींच लिया, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बच गया। तो 5 सेंटीमीटर प्रकाल से हम पटरी पर रख के 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे और 0 पर नंबरा के ले जाएंगे प्रकाल को। अभी 5 सेंटीमीटर नाप के लाएंगे और रेखा के इस छोर पर इसका नाम हम दे देंगे बी, इसका नाम सी। 7 सेंटीमीटर की रेखा है। अब 5 सेंटीमीटर नापे हैं तो 5 सेंटीमीटर इस बी छोर पर रखेंगे। बी छोर पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। फिर हम 6 सेंटीमीटर नापेंगे। 5 सेंटीमीटर का तो चाप काट लिए। अब 6 सेंटीमीटर हम नापते हैं तो 6 सेंटीमीटर नाप लिए। फिर हम सी छोर पर रखेंगे और फिर एक चाप काटेंगे। अब जहाँ पे ये चाप कटा है वहां पे हम बिंदु दे देंगे, कटान बिंदु। इस बिंदु से बी को मिला देंगे। और फिर इस बिंदु से सी को मिला देंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज एक फ्रेश बन गया। अब नापिए इसको। आप देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे देंगे। कितना कितना सेंटीमीटर का रेखा खींचे हैं, इसका नाम ए दे देंगे। तो ए बी सी एक त्रिभुज बनके तैयार है। अब कह रहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो ये ए बी सी सब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की तो एक रचना हो गई। अब कह रहा है इस त्रिभुज के 7/5 गुनी एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो उसके लिए हम एक न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से कम वाला एक न्यून कोण खींच लेंगे, चाहे वो जितना डिग्री का हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब हमको क्या कर रहा है, 7/5 गुनी। तो हम पिछले वीडियो में कहे हैं कि गुनी अगर कह रहा है हमको कि संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है, तो बट्टा में जो बड़ा अंक होगा उतने भागों में हम इस रेखा को विभाजित करेंगे। तो 7 है बड़ा, तो 7 भागों में इसे विभाजित करेंगे। समान अनुपात में विभाजित करेंगे इसको। तो 7 भागों में इस रेखा को विभाजित कर लेंगे। जितना एक को काटेंगे उतना दूसरे को भी काटेंगे। 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसका नाम हम B1 दे देंगे, इसका नाम B2 दे देंगे, इसका नाम B3, इसका नाम B4, B5, B6, B7। ओके। अब 7/5, तो 7/5 गुनी त्रिभुज बनाना है। तो हम 5 से मिलाएंगे किसको, तो C को। 5 से हम C को मिला देंगे। ध्यान से देखिए,
मिला दिए। अब हम फिर प्रकाल को उठाएंगे और इसको प्रकाल को कहाँ रखेंगे? 5 पर। अपने मन से बड़ा भी कोण काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन छोटे रहेगा तो ठीक रहेगा। एक कोण काटेंगे इस पे, किस पे रख के? तो B5 पे एक कोण काट लिए। अब इतना ही साइज को उठा के यहाँ लाएंगे, कहाँ? तो 7 पे। फिर 7 पे रखेंगे और 7 पे एक चाप काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब कितना डिग्री का कोण कटा है उस कोण को नाप लेंगे प्रकाल से। नाप लिए। अब उठा के उसको हम लाएंगे कहाँ? जहाँ से हम चाप को काटे थे उस पर रखेंगे और इसको, इस चाप जो काटे उसको काट देंगे। अब जहाँ कटा है उस पर वहाँ पे बिंदु दे देंगे और इसको B7 से BC तक मिला देंगे। तो C वाली रेखा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे डैश डैश में, इसको डैश डैश में बड़ा कर लेते हैं। रेखा भी खींच सकते हैं, डैश में भी रख सकते हैं। अब हम इसको इससे और इससे मिला देते हैं। देखिए समानांतर एकदम है ना। अब फिर हम इतना जहाँ जितना साइज का यहाँ कोण काटे थे, फिर यहाँ नाप लेंगे, उतना ही उठा के हम लाएंगे कहाँ? तो C पर। C पर फिर एक कोण काटेंगे, फिर इसको उठा के लाएंगे जहाँ हमारा B7 मिला है वहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ पे एक चाप काट लेंगे। अब हम इस कोण को फिर नापेंगे, कितना डिग्री का कोण कटा है इस कोण को हम नाप लेंगे। जितना डिग्री का कटा है उसको हम यहाँ पे उठा के लाएंगे और जहाँ से हम इस चाप की रेखा पर से चाप काटे हैं वहाँ पर रखेंगे। फिर इसको काट देंगे। अब जहाँ कटा है उस कटान बिंदु पर एक बिंदु दे देंगे और इस C डैश से और A से हम इसको मिला देंगे। ए वाली रेखा छोटा है तो ए वाली रेखा को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब C डैश से A डैश को मिला देंगे। देखिए एकदम समानांतर है ना। इसका नाम हम C डैश दे देंगे, इसका नाम हम A डैश दे देंगे। ओके, देखिए एकदम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना, जिसकी रचना हुई, जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी हुई ना। देखिए एकदम समानांतर रेखा गया है ना, इसके समानांतर।